इंस्पेक्टर चंदन अपने कैबिन में बैठा हुआ था जब उसे शहर के बाहर एक खंडर के पास एक लाश के मिलने की खबर आई। वहां से आने जाने वाले लोगों ने बताया कि उस जगह में बहुत बदबू आती है और जब किसी ने जाकर देखा तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर चंदन बादशाह के साथ तुरंत उस जगह के लिए निकले। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लाश की हालत बहुत खराब थी। मारने वाले ने शायद कोई बहुत पुरानी दुश्मनी या कोई भड़ास निकाली थी। उस लाश का सर गायब था। जिसने भी मारा था उसने बहुत ही निर्दयता के साथ मारा था। उसने सर को धड़ से अलग कर दिया था और उसके पूरे पेट वाले हिस्से में कांटा लगा दिया था। ऐसा लग रहा था उसका पूरा शरीर खुला हुआ है। उस जगह को और आसपास खंगालने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि कोई क्लू मिल सके। फिलहाल के लिए तो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लाश के बारे में मालूम कैसे करे। उसका सर गायब था, नहीं तो उसकी फोटो अखबार में दिखाकर मालूम किया जा सकता था कि आखिर ये है कौन। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और अगले दिन सुबह सुबह एक डॉक्टर की फैमिली वाले उस डॉक्टर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए। उसके घर वालों के मुताबिक डॉक्टर समीर, जिसकी एज 35 साल थी, 10 दिन पहले हॉस्पिटल के काम से शहर के बाहर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा था। जब उसके हॉस्पिटल में मालूम किया गया तो पता चला कि उसे शहर के बाहर नहीं भेजा गया था और तब उसके घर वाले उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने आई। बादशाह ने जब उस डॉक्टर की फोटो देखी तो फोटो की कदकाठी को लेकर उसने सोचा कि ऐसी कदकाठी उसने कहीं देखी है और उसे उस डेड बॉडी का ख्याल आया, क्योंकि इस डेड बॉडी का सिर नहीं था। इसलिए बादशाह ने डॉक्टर समीर को और उस बॉडी का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। डीएनए टेस्ट करवाने पर पता चला कि दोनों का डीएनए एक ही है। इसका मतलब साफ था कि वह बॉडी डॉक्टर समीर की थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया और पता चला कि एक गार्बेज ट्रक में एक काली पॉलीथिन में एक कटा हुआ सर निकला है जो पूरी तरीके से जला हुआ है। बादशाह ने जब उसको देखा तो वो सिर डॉक्टर समीर का ही था। कमाल की बात थी कि बॉडी शहर के एक तरफ और उसका सिर दूसरी तरफ। जिसने भी इसे मारा था उसने ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि कोई उस डेड बॉडी को पहचान ना सके। डॉक्टर समीर के घर वालों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर समीर थोड़े गर्म दिमाग के तो थे, लेकिन इस तरीके से उनकी किसी से दुश्मनी नहीं रही होगी कोई उन्हें इस तरीके से मार डाले। बादशाह ने जब डॉक्टर समीर के घर की तलाशी ली और उसके कमरे में कुछ अच्छे से खंगाला तो उसके फर्श की टाइल निकली हुई थी और नीचे गड्ढा बना हुआ था और उसमें बहुत सारे नोटों की गड्डी पॉलीथीन में लपेट लपेट कर रखी गई थी। समीर के घर वालों को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उनके घर वाले खुद इस बात से परेशान थे। उन नोटों की गड्डियों के बीच से बादशाह को एक छोटी सी डायरी मिली जिसमें अलग अलग ऑर्गन के नाम लिखे हुए थे। उस डायरी में बॉडी ऑर्गन के नाम और इस तरीके से छुपा देखकर बादशाह को मामला कुछ और ही लग रहा था। बादशाह वहां मिली सारी चीजें लेकर तो आ गई, लेकिन बादशाह ने हवलदार चिंटू को कहा कि समीर जिस हॉस्पिटल में काम करता था वह वहां सिविल ड्रेस में जाए और बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड चीजें मालूम करे, क्योंकि लगता है डॉक्टर समीर बॉडी ऑर्गन तस्करी मामले में इन्वॉल्व था, क्योंकि उसकी बॉडी से भी उसकी किडनी गायब थी। हवलदार चिंटू सिविल ड्रेस में उस हॉस्पिटल पहुंचा और उसने मौका देखकर डॉक्टर समीर के असिस्टेंट से बात की और बोला कि मुझे किडनी की जरूरत है, कहीं से कोई किडनी का इंतजाम कर दो, चाहे तो जीतने पैसे ले लेना। लेकिन समीर के असिस्टेंट ने हवलदार को डांट के भगा दिया और कहा कि इस तरीके की चीजें यहाँ नहीं होती। हवलदार चिंटू हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था कि एक वार्ड बॉय भागता हुआ आया और इधर उधर देखकर बोला कि आपको जो चाहिए वो मैं आपको दिलवा सकता हूँ, लेकिन रेड डबल लगेगा। चिंटू ने उस वार्ड बॉय को गौर से देखा और कहा कि पैसे की चिंता नहीं करो, बस मुझे कहीं से दिलवा दो। और वार्ड बॉय ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि 2 दिन बाद इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा। हवलदार चिंटू ने जब बादशाह को ये बात बताई तो उसने उस वार्ड बॉय पर नजर रखने की बात कही। उस वार्ड बॉय पर नजर रखी जाने लगी थी और पाया गया कि वो वार्ड बॉय अक्सर एक से एक नई गाड़ियों में बैठकर कहीं जाता है।
और उन गाड़ियों के बारे में जब मालूम किया गया तो पता चला कि वो गाड़ी शहर के ही एक बिजनेसमैन रजत की है। आखिर इस मामूली वार्ड बॉय का इतने बड़े बिजनेसमैन से किस तरीके का कनेक्शन हो सकता है? उस बिजनेसमैन रजत की जब हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि उसके बेटे की 6 महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, जहां किडनी ना मिलने की वजह से एक बड़े पैसे वालों की मौत हो जाती है। वहां उसको सिर्फ 3 दिन में किडनी मिल गई थी और इसके बेटे की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। साथ ही उसका बिजनेस शहर में तो क्या इंडिया में भी कुछ खास नहीं था। उसका बिजनेस जो था वो सब फॉरेन में ही था, लेकिन उसका क्या बिजनेस था इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बादशाह ने उस बिजनेसमैन से पूछताछ करने का फैसला किया और उसके ऑफिस पहुंचा। जब इस बारे में उससे पूछा गया तो बिजनेसमैन ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन जब बादशाह ने बार बार किडनी पर जोर दिया और पूछा कि आखिर आपने 3 दिन में कहां से किडनी मंगवा ली? क्या मैं जान सकती हूं उस डोनर का नाम? उस बिजनेसमैन ने बादशाह को धमकी देते हुए कहा कि 2 कोड़ी के पुलिस वालों की इतनी औकात नहीं कि मुझसे सवाल जवाब करें। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और बादशाह ने देखा कि वहां वही वार्ड बॉय खड़ा था। बादशाह को वहां देखकर वार्ड बॉय घबरा गया और साथ ही बिजनेसमैन भी कुछ घबराया हुआ नजर आ रहा था और उसने बात को संभाले हुए कहा कि मेरे बेटे को हर वीक एक इंजेक्शन लगता है, वो यही लगाते हैं। तुम अपना पेमेंट लेने आए हो ना, बाद में आना पेमेंट लेने। और इतना कहकर उसने उस वार्ड बॉय को इशारा किया और वार्ड बॉय चुपचाप वहां से चला गया। बादशाह उस वक्त कुछ नहीं बोले और वहां से उठकर चले गए और वापस आते ही उसने हवलदार चिंटू को कहा कि उस वार्ड बॉय को फोन करो और पूछो कि सामान का इंतजाम हुआ है या नहीं। हवलदार ने जब उस वार्ड बॉय को कॉल किया तो वार्ड बॉय बोला, रात को शहर के बाहर धब्बे पर जो बंद ढाबा है ना, वहीं आकर मिलो और पैसे लेकर आना। हवलदार चिंटू वापस सिविल ड्रेस में उस वार्ड बॉय के बताए लोकेशन पर गया। साथ ही उसके पीछे बादशाह और उसकी टीम भी थी। वार्ड बॉय ने जैसे ही चिंटू को देखा उसने पूछा कि पैसे लाए हो, और चिंटू ने बताया कि वह पैसे लेकर आया है, लेकिन पहले वह जानना चाहता है कि यह किडनी किसी हेल्थी इंसान की है या नहीं। और वार्ड बॉय हंसते हुए बोला कि यह काम में हम लोग पुराने हैं और हमारा कोई भी क्लाइंट थका नहीं जाता। तुम बस पैसे दो और सामान लेकर जाओ, और खबरदार जो दोबारा किडनी शब्द का इस्तेमाल किया तो। या कोई और तरीका है? और वार्ड बॉय हंसते हुए बोला, तू अपने काम से काम नहीं रख सकता क्या? यार तुझे इतना ही जानना है तो चल, मैं बताता हूँ। कई बार तो रिक्शा चलाने वाले या कुछ ऐसे गरीब लोग जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, वो आकर अपनी मर्जी से दे जाते हैं, और कई बार धोखे से पेशेंट का निकाल लिया जाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम्हारी कंप्लेंट कर दी गई तो जिस पेशेंट का तुम लोग धोखे से ऑर्गन निकालते हो, अगर उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो? वो इतने गरीब और छोटे लोग होते हैं कि इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। आधे टाइम तो पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ पैसा देके मुंह बंद कर दे। वार्ड बॉय की सारी बात चिंटू रिकॉर्ड कर रहा था और अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद बादशाह ने वार्ड बॉय को अरेस्ट कर लिया। पहले तो वार्ड बॉय को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, पर बाद में उसे समझ आया इस तरीके से उसे फंसाया गया है। पहले तो उसने वहां मुंह नहीं खोला, फिर उसने बताया वो मामूली एम्प्लॉई है, इन सब का करता धरता तो वही बिजनेसमैन रजत है। उसका जो विदेश में बिजनेस है वो किसी और चीज का नहीं बल्कि ह्यूमन ऑर्गन का ही है। वार्ड बॉय के बयान पर जब उसने रजत को अरेस्ट किया, पहले तो उसने बहुत तेवर दिखाए, पर जब बाद में उसे समझ आ गया कि उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है तो उसने एक्सेप्ट किया। और जब बादशाह ने उससे डॉक्टर समीर के कत्ल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि समीर उसी के लिए काम करता था। उस दिन भी समीर को किसी क्लाइंट को डिलीवरी करनी थी, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था और मुंह मांगे कीमत कह रहा था। तो समीर के मन में लालच आ गया और उसने ज्यादा पैसे की डिमांड की और वो सारे पैसे एक साथ चाहता था। उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और उसने धमकी भी दी कि पुलिस में वो सब कुछ एक्सपोज कर देगा। इसीलिए समीर को जान से मारने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आए दिन समीर इस तरीके की हरकत करने लगा था। समीर को जान से मार डाला गया और समीर की बॉडी ऑर्गन निकाल लिए गए और उसके सर कट कर अलग कर दिया गया, जैसे उसे कोई पहचान ना सके।